जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करने से पहले आप माँ काली, महादेव के दर्शन कर लीजिए, माता रानी के दर्शन कर लीजिए, इस देवी दरबार के दर्शन कर लीजिए। आपके जीवन में अबंडेंस, खुशियाँ और चारों दिशाओं से सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से सारी काली ऊर्जाएं शिव शक्ति, महादेव, माँ काली को सो दूर फेंक दे। जय माँ काली, जय माँ काली, हर हर महादेव। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगी कि एक बार बोल साचे दरबार की जय जयकारा लगा लीजिए। और अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे वीडियोस पर लाइक शेयर कमेंट करते हैं या चैनल के स्टोर पे जाकर कुछ भी परचेजेस करते हैं, तो यकीन मानिए माँ का प्यार उनको ज़रूर मिलता है और एक एनर्जी उनकी कनेक्ट हो जाती है। तो चलिए अब मैंने ये 3 कार्ड अभी ले लिए हैं और अब हम आगे की रीडिंग देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रही है। पूरी तरीके से मेरे साथ अपनी एनर्जीज को आपको सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करना है। ये रीडिंग बहुत खास है, बहुत खास लोगों के लिए है, बहुत विशेष रीडिंग आ रही है जो मुझे दिखाई दे रही है। ये एक सामूहिक टैरो रीडिंग है और आज की ये रीडिंग उन सभी के लिए है जिनके को हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा ने घेरा है और उन्हें अपने जीवन में शत्रुओं का, एक ऐसे शत्रुओं का समूह मिला हुआ है जो उनको बार बार तंग करते हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव है, इसलिए जो भी संदेश आपके सोल से रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। आपकी ऊर्जा क्षेत्र, आपके पिछले 6-8 महीनों की घटनाएं और आने वाले समय को देखते हुए मैंने ये 3 कार्ड निकाले हैं। मैं 2 कार्ड और लेना चाहूंगी। टोटल 5 कार्ड्स हो गए हैं और यहाँ पर ये रीडिंग बहुत ही खास और शक्तिशाली आ रही है। आपके जीवन में कुछ महीनों पहले से एक महिला ने आपके खिलाफ गहरी तांत्रिक क्रिया की थी। ये महिला खुद को तांत्रिक बताती है, समझती है, खुद को सोचती है कि ये तांत्रिक है, क्योंकि इसका तांत्रिकों के आना जाना, अमावस्या, पूर्णिमा, तांत्रिकों से मेल जोल, यूट्यूब पे इस तरह के वीडियोस देखना, सोशल मीडिया पर इस तरह की जागरूकता रखना, मंत्रों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, और धीरे धीरे दिमाग में यही आ जाता है ये खुद भी तांत्रिक है और बन भी चुका होता है। इंसान जैसी संगत पाता है वैसे ही इंसान बनने लगता है और वैसे ही बन भी जाता है। और इसने आपको बहुत ज़्यादा टारगेट करके रखा है। अक्सर ये आपकी नाम, फोटो या कोई चीज़ें आपके यहाँ फेंक कर उस पर, मतलब आप पर तंत्र करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। तांत्रिक गतिविधियों से आपका जीवन भर देना चाहती है और इसका मकसद हमेशा रहा है आपको कमज़ोर करना, आपके घर में कलह डालना और आपकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ देना। आप स्वयं में पैसों को, भले ही आपके पार्टनर के पास, आपके घर में पैसे हो, आपके स्वयं के पास पैसे ना टिके, आए तो वो उड़ जाएं। आप भले ही जॉब भी करते हो तो जॉब में प्रॉब्लम आने लगे। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिगाड़ने की, यहाँ पर देखिए पेंटिकल्स में यही आ रहा है। खुशियों पर नज़र लगाना, और यहाँ पर मैं ये देख सकती हूँ कि ये आपके घर में अक्सर ही किसी न किसी बहाने से प्रवेश कर चुकी है। पहले आपसे मिली है, आपके घर आई है
और इसने आपके घर में कई बार कोशिशें करी है, कुछ तंत्र मंत्र, कुछ फेंक कर, लौंग हो गया, नींबू हो गया, राख हो गई, कुछ संदिग्ध चीज़ें आपने भी हो सकता है उसको करते हुए देखा हो, और आपको इंट्यूशन बताता है कि ये महिला ठीक नहीं है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। कहीं ना कहीं इसने गड्ढे खोदे हैं, इसने प्रॉब्लम करी है। इसके जाने के बाद आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाना, चीज़ें खराब हो जाना, बीमारी आ जाना, आपको एकदम से ये एहसास होना कि अभी अभी तो सब कुछ ठीक था, इसके जाने के बाद एकदम से चीज़ें बिगड़ जाना। और यहाँ पर यह हमेशा जब भी कोई चीज़ लेकर आई है, कुछ कर किसी के द्वारा भेजी है, तो समझ लीजिए उसमें तंत्र मंत्र करके कोई चीज़ें आपके यहाँ पहुँचाई गई है, पहुँचाने की कोशिश करी है। आपकी इस एनर्जी से इसको बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आप हमेशा प्रोटेक्टेड जोन में रहते हो, तो हमेशा ये बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि आपसे मतलब आपसे लड़े, आपको नीचा दिखा दे, आपको गिरा दे, आपको अपनी पावर दिखाना चाहती है कि आप इसकी पावर मानो, आप मानो ये भी कोई चीज़ है, आप क्यों नहीं मानते हो। और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इसको किसी तांत्रिक ने ऐसा बोला है कि आपके घर में जाकर देखे, या इसने किसी तांत्रिक से बोला है कि आपके घर में एनर्जी चेक करे कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमेशा आप इस जोन में ही रहते हो, हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हो। इतने तंत्र मंत्र, इतने इसने पैसे खर्च कर दिए, इतना सब कुछ करने के बाद आज आप ऊपर हो, ये हमेशा आपसे डाउन रहती है, हमेशा नीचे ही रहती है। आपके चेहरे की चमक अलग लेवल पे रहती है, इसकी चेहरे की चमक फीकी रहती है आपके आगे। तो यहाँ पर जो मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं, जो मुझे कार्ड आ रहे हैं, तो एक तांत्रिक से इसने आपके घर की पूरी एनर्जी ध्यान में, उस तांत्रिक ने पूरी आपके घर की एनर्जी चेक की कि आपके घर में ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसा कौन सा जाप है आप करते हो जिसकी वजह से आप सुरक्षित रहते हो, ये बहुत परेशान रहती है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे कि जब ध्यान लगा के उस तांत्रिक ने आपने के घर में प्रवेश किया तो उसकी आंखें एकदम चौंधिया गईं। वहां जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। उसने वहां पे कुछ ऐसी शक्ति देखी। आपके घर में माँ काली की योगिनी, आपके मंदिर में अगर आपने मंदिर रखा हुआ है, आपके मंदिर में माँ काली की योगिनी जागृत अवस्था में विराजमान थी। वहां सिर्फ मूर्ति नहीं है, साक्षात देवी का आह्वान था। जो भी आपके देवी देवता हैं वो जागृत हैं। आपके कुछ खास पूर्वजों की आत्माएं, आपके इष्ट, और खासकर माँ काली की एक प्रबल योगिनी, उसको आपके पूरे घर में एक सुरक्षा चक्र बना हुआ दिखा। और जिस क्षण उस तांत्रिक की नजर आपकी पूजा वाली जगह पर पड़ी, उसकी सारी बुद्धि एकदम घूम गई कि ये चीज, वो तो समझ गया कि जो भी यहाँ टकराएगा, इस घर में कोई भी चीज फेंकेगा, वो तो वापस लौटनी ही लौटनी है। इतनी ज्यादा सुरक्षा, एक सुरक्षा नहीं, और इतनी प्रबल सुरक्षा जिसको भेद पाना किसी भी आम व्यक्ति की बात ही नहीं है। आपकी शक्ति चुराने के लिए तो सोचना भी कोई किसी के लिए पाप हो सकता है, गले की हड्डी बन सकता है। टकराना तो बहुत दूर की बात है, शक्ति चुराने की भी अगर कोशिश करेगा ना तो वो गले की हड्डी बन जाएगा, वो गल ही नहीं पाएगा, ना निगल पाएगा, ना पचा पाएगा। क्योंकि ऐसी मतलब आप जान लीजिए कि कोई जैसे कोई बहुत बड़ी सिक्योरिटी के अंडर में रहता है, तो ये चीजें आपके घर पर उसको दिखाई दी। मतलब यहाँ पर उसको पता चल गया कि आपसे पंगा लेने का मतलब है मौत को दावत देना। कोई भी अगर आपसे पर तंत्र मंत्र, काली शक्तियाँ
भेजेगा तो वो भले ही आपको थोड़ा सा इफेक्ट करे, पर वापस जब लौटेगी ना तो 100 गुना, मतलब कितने गुना होकर लौटेगी ये तो यहाँ मैं खुद नहीं बोल सकती। आपसे पंगा लेने का मतलब है सब कुछ ढहा देना, बहा देना, बर्बाद हो जाना। आपको बर्बाद करने के चक्कर में कई लोग बर्बाद हुए हैं, ये भी एक सत्य बात है आपके जीवन का, ये भी एक सत्यता है। क्योंकि आपके पास जो शक्ति है, जो सुरक्षा है, वो आज इस तांत्रिक ने देख ली है अपनी दिव्य दृष्टि से, और इसने तुरंत उस महिला से बोला है कि उसे ये काम नहीं करना है, उसे ये काम नहीं करना है, किसी और से करा लो, जिससे मन हो उससे करा लो, और यहाँ से चले जाओ, और यहाँ दोबारा कभी आना भी मत, यहाँ आसपास भी मत आना, क्योंकि ये काम मैं नहीं ले सकता। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, इतनी सारी हार के बाद भी तुम्हारी बुद्धि नहीं खुली, तो ये काम मैं नहीं ले सकता। और अब जो पीड़ा आपने महीनों से सहन की, अब वो खत्म होने का टाइम आ रहा है, क्योंकि अब इस महिला को भी पता चल गया है कि आपसे के पास जो शक्तियां हैं वो किस लेवल की हैं। मतलब आपका लेवल ये है, और यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत साधनाएं करनी पड़ती है, कई जन्म लेने पड़ते हैं, बहुत अच्छे कार्य करने पड़ते हैं। ईर्ष्या से या कंपटीशन से ये चीज़ हासिल नहीं हो सकती। और अब इस महिला की सारी आग, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी ईर्ष्या अब उसके लिए ही जहर बन जाएगी, क्योंकि कोई तांत्रिक आपके ऊपर हाथ नहीं लगाना चाहेगा। और वो बुरी स्थिति में आ भी जाती है ये महिला, ये नहीं है कि ये नहीं आती। ये आपका अगर बुरा करती है तो इसका बुरा होता ही है, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ब्लेस्ड पर्सन हो, और एक ब्लेसिंग नहीं है आपके पास, इतनी सारी आपके घर में ही वो सुरक्षा मुझे दिखाई दे रही है। और यही इस तांत्रिक को भी दिखाई दिए कि एक ऐसा बंधन बंधा हुआ है जिसको पार कर पाना किसी भी तांत्रिक शक्ति के बस की बात नहीं है। और अब आपके जीवन में क्या होने वाला है ये भी मैं देख लूं। देखिए, अब आपके जीवन में नया चैप्टर खुलने वाला है। आपके ऊपर जो खाली छाया थी वो हटने वाली है। माँ काली की योगिनी खुद आपके घर की रक्षा कर रही है। आपकी पूजा, आपकी भक्ति, आपका शुद्ध हृदय, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आने वाले 30 से 45 दिनों में आपको इन संकेतों का एहसास भी हो जाएगा। आपको घर में अजीब सी शांति और सुगंध महसूस होगी। जिस काम में अड़चन आ रही थी वो अचानक होने लगेगा। कोई पुराना रुकावट अपने आप हट जाएगा। आपको करना क्या है, हर शुक्रवार या शनिवार को माँ काली को काले तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। सिर्फ 11 मिनट ही जला लें, वो भी पूरा होगा। अपने मंदिर में नियमित पूजा जारी रखें, क्योंकि देवता जागृत हैं, उन्हें भोग दें। अनादर नहीं करें। किसी भी अजनबी महिला को घर में पूजा घर दिखाने या अंदर ले जाने से पहले सावधानी बरतें। तो आप अकेले नहीं हैं, आपको माँ काली की योगिनी का संरक्षण प्राप्त है। जो शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने आया था वो खुद को डर के मारे भाग गया। अब सिर्फ आगे बढ़ने का समय है। आपकी रक्षा हो चुकी है, आप सुरक्षित हैं, आपको आशीर्वाद मिला हुआ है। तो जो लोग भी इस रीडिंग से कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इस ब्लेसिंग को स्वीकार करें। जय माता दी, हर हर महादेव।